हेलो गाइस। सो ये वीडियो एक रिमाइंडर है कि अभी लास्ट मंथ में तुमको ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम्स। ठीक है, नंबर वन मैं अकाउंट से स्टार्ट करती हूँ। अकाउंट्स में देखो, मेरे अकाउंट्स में 75 या 75 मार्क्स आए थे एंड मैंने एग्जाम में 91 से लेकर 92 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया था। एंड मैं बता दूं कि इसके लिए मैंने कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए, जो कि आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी है आपके हेल्प के लिए, आई नो। बट स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं कि हम खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट मिल जाएगा हमको टेलीग्राम पे एंड हम उसी को सॉल्व करके चले जाएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो वैसा नहीं हो रहा है। मैंने 75 स्कोर किया था और मैं सही में बता रही हूँ मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस किए थे। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं था जो कि मैंने छोड़ दिया हो। अभी मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन यस ऐसा कोई चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा है जो कि मैंने छोड़ा था। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस भी किए थे। कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं हर चैप्टर में भी कि नहीं समझ आया, कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हुए, तो तब भी मैं देख के जाती थी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, अगर 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट मैं एक दो तो उसमें से स्कोर कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से हर चैप्टर में कुछ ना कुछ जो नहीं भी आता था वो भी मैं कर करके गई थी, देख के गई थी सारे क्वेश्चंस को। एंड खुद से सॉल्व भी मैंने किया था। एटलीस्ट मैंने 2 से 3 से ज़्यादा बारी मैंने सॉल्व किया था, लिख के भी सॉल्व किया था। एंड लास्ट टाइम जो रिविजन था, जो थर्ड रिविजन हम लोग कर रहे होते थे, मीन्स जितने बार भी तुम सॉल्व कर रहे हो, तो मैं मार्क कर लेती थी कि ये क्वेश्चंस मेरे को एग्जाम के पहले, मीन्स लास्ट मंथ है या फिर एग्जाम के पहले जितना भी 2-3 दिन भी हम लोग अकाउंट्स को लेके बैठते हैं, तो उन 2-3 दिन में मुझे ये वाले क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बिकॉज इसमें न्यू तरह के एडजस्टमेंट्स हैं। तो तुम देखो एक काम कर सकते हो कि जिन एडजस्टमेंट्स में तुम ज़्यादा रुकते हो, तुमको बहुत डिफिकल्टी आता है, तो तुम एक कॉपी बना लो, उसमें वो क्वेश्चन नंबर लिख दो कि ये वाला क्वेश्चन नंबर में मेरे को डिफिकल्टी आता है, या फिर तुम सीधा वो एडजस्टमेंट को उतार दो कॉपी में एंड उसके सोल्यूशन को भी उतार दो। समझ आ रहा है? सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंड उसका सिर्फ एक सोल्यूशन। जिससे कि जैसे कि हम लोग का डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आता है स्टूडेंट्स को, जिसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसमें डिफिकल्टी आता है। तो आप क्या कर सकते हो कि कॉपी में आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो भी एडजस्टमेंट, उसको आप लिख लो एंड उसके सोल्यूशन को भी साथ में लिख लो, तो फिर आपको कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। सेकेंड, मैं लॉ का बात करूँ तो आपको मैक्सिमम फैकल्टीज़ एंड हम लोग भी तुमको यही बोलते हैं, तुम जिन भी दीदी भैया जिनको भी फॉलो करते हो यूट्यूब पे, तो वो सब भी आपको बोलते हैं कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड्स लिखने हैं, अंडरलाइन करना है, ये सब आपको पता है। ठीक है, कीवर्ड्स लिखना है, अंडरलाइन करना है, आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी पे एक स्टूडेंट से बात हुई जिसने बताया कि उसका इंग्लिश कमज़ोर है। तो उसने बताया कि फैकल्टी से मैंने सुना था कि कीवर्ड लिखना है, अंडरलाइन करना है, तो मैं उसी पे फोकस करके गई एंड देन मेरा बहुत कम मार्क्स मेरे को मिला है अभी May 25 में। तो देखो, जिनका इंग्लिश ही कमज़ोर है, तो तुम सिर्फ कीवर्ड पे रिलाई करके कैसे जा सकते हो एग्जाम में? तुम खुद थोड़ा अपना ब्रेन लगाओ, अपना कंपनी लॉ बोल रही हूँ, लेकिन बिजनेस लॉ, कि तुम अपने मॉड्यूल को खोलो, कितना अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, ये बहुत अलग लैंग्वेज है। तो उसके लिए तुमको, अगर तुम्हारा बहुत इंग्लिश कमज़ोर है, तो तुमको 70 से 80% चीज़ों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, वरना बाकी मैं क्या बोलती हूँ कि कीवर्ड्स को याद करो एंड बाकी हल्का 60% याद कर लो। मॉड्यूल का लैंग्वेज पता है तुमको, हर जगह में शैल में ये सारी हर चीज़ें होती हैं, तो वो तुमको याद करना पड़ेगा। जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है, जो खुद से बना के लिख सकते हैं, एक बार फॉर्मेट देख लेंगे आंसर का कि हमको ऐसे प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन लिखना है, बाकी चीज़ें वो लोग खुद से लिख सकते हैं, तो उनको हल्का फुल्का याद करना पड़ता है, कीवर्ड्स याद करना होता है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। पर जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, तो उनको सारी चीज़ें लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, याद भी मैक्सिमम चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेगी अगर तुमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, निकालना है तो। ठीक है, ये हो गया। देन मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में तुम लोग जो भी स्कैनर फॉलो करते हो, तुम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो नहीं आते, तुमको इतना पता होगा कि मॉड्यूल के तरह के सम्स नहीं आते, एकदम भी थोड़े अलग हटके सम्स आते हैं। तो उसके लिए तुम आरटीपी नहीं, तुम प्रीवियस पेपर्स वगैरह फॉलो कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और तुम स्कैनर वगैरह को स्कैनर को भी तुम फॉलो कर सकते हो, सॉल्व करो, उससे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व करो। एंड देन लास्ट मंथ है तुम्हारे एग्जाम के पहले का, तो इसमें तो मैं तुमको बोलूँगी ही कि आकाश अग्रवाल सर, इनसे ऊपर कोई नहीं मैथ्स में, तो तुम आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर सर के चैनल में जाओ। उनके चैनल पे टास्क सीरीज़ होता है, टास्क सीरीज़ में तुमको आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन एंड सेंचुरीज, तुम्हारे क्वेश्चंस की सेंचुरीज, ऐसे कुछ उनका तुमको यूट्यूब में वीडियो मिलेगा कि वो हर क्वेश्चन का तुमको पहले पीडीएफ देते हैं, हर
RTP MTP या प्रीवियस पेपर का एक PDF तुमको टेलीग्राम पे देते हैं, एंड देन तुमको उसको खुद से सॉल्व करना पड़ता है, एंड उसका वीडियो सोल्यूशन भी है। तो पहले वीडियो सोल्यूशन में तुमको भागना नहीं है, झाँकना नहीं है, तुमको पहले खुद से सॉल्व करना है सब कुछ, एंड देन वीडियो सोल्यूशन में जाओ, जहाँ भी तुमको डिफिकल्टी आया था जाके देख लो, तुमको सोल्यूशन पता चल जाएगा, कैसे सॉल्व करना है ये भी पता चल जाएगा। एंड मैं तुमको बता रही हूँ, मेरा मैथ्स बहुत वीक था एंड मुझे लग रहा था कि मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगी। लिटरली मैं बता रही हूँ, फाउंडेशन में मेरे को रोना आ रखा था कि मेरा नहीं हुआ, मैथ्स नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को पसंद नहीं था। मैं पूरा प्रोक्रास्टिनेट करके उसको एंड में छोड़ दी थी। लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ कि अभी मेरे को दिख रहा है तेरे को फेस करना ही पड़ेगा, अभी कुछ चारा वारा तो है नहीं, तेरे को मैथ्स में फेल होना गया। तो मेरे लिए नहीं मैथ्स में फेल नहीं होना है। तो फिर मैं आकाश अग्रवाल सर का मेरे को चैनल पहले से पता था, लेकिन मैं नहीं की थी सॉल्व। लेकिन 1 मंथ में मैंने हर रोज़ सम सॉल्व किया है। हर रोज़ 3 घंटे निकाले हैं, मन हो ना हो 3 घंटे निकालो। जो भी सब्जेक्ट तुमको पसंद नहीं है उसके लिए तुमको अलग से हर रोज़ टाइम निकालना पड़ेगा, तब तुमको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। सच्ची बता रही हूँ, सही में आएगा। तो तुम उसके लिए टाइम निकालो। ये मैंने जो ज्ञान दिया है वो हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स वीक है, लॉ वीक है, तो हर रोज़ उसके लिए 3 घंटा अलग से निकाल दो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट तुमको जो करना करो, बाकी उसके लिए अलग से टाइम निकाल दो। तो ये हो गया तुम्हारा मैथ्स के लिए। आकाश अग्रवाल सर का टास्क सीरीज़ फॉलो कर देना, सॉल्व कर लेना, बिकॉज उससे 60 या 65 मार्क्स मैंने 60 था, हाँ 60 मार्क्स मैंने स्कोर किया था, जो कि मेरे को लग रहा था कि मेरे 30 मार्क्स भी स्कोर नहीं होंगे। तुमको समझ आ रहा है 1 महीने में क्या चमत्कार हुआ था। तो तुमको ये करना है। देन इकोनॉमिक्स में तुम देखो, तुम अपने कंसेप्ट पे काम करो, क्योंकि तुमको लिख के आना है नहीं। तुमने खुद से नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को रेफर करो, हर रोज़ एक ना एक चैप्टर रीड करते रहो, तुम्हारा कंसेप्ट रिकॉल होता रहेगा। तो ताकि अगर एग्जाम में थोड़ा घुमा के देगा, या फिर कुछ भी उतना घुमा के क्या देता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन यस तुम कर सकते हो। हर रोज़ रीडिंग लगाओ कंसेप्ट्स के, या फिर तुम रिवीजन वीडियोस भी देख रहे हो तो हर रोज़ देखो। जब मन नहीं कर रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा इंस्टा स्क्रॉल कर लूँ या कुछ कर लूँ, टाइम पास कर लूँ, तो उस टाइम में रिवीजन वीडियो को चला लो, सुन लो, उससे तुम्हारा रिकॉल होगा। मैं ये करती थी। तो फिर बाद में इकोनॉमिक्स में भी मेरे 65 मार्क्स आ गए थे, एंड वो फर्स्ट अटेम्प्ट था भाई, वो वाला न्यू स्कीम वाला जिसमें मैक्रो घुसा दिया था वाला पोर्शन वाला, बहुत ईजी आता था, BCK रहता था उसमें, ठीक है। तुम लोगों को भी पता है तुम लोगों को। तो मैक्रो के लिए भी देखो, मैक्रो के लिए भी ये है कि मैक्रो पोर्शन के लिए तुम ये कर सकते हो कि अभी लास्ट 2024 का जून से न्यू स्कीम आया है। तो तुम उसके लिए क्या करो कि उस अटेम्प्ट से लेके अभी तक के जितने अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स को करो, एंड यस क्वेश्चन पेपर्स को करो एंड MTP को कर लो, ठीक है। इन सारे को सॉल्व करो हर रोज़। एंड यस, अगर तुम रिवीजन लेक्चर्स को ज़्यादा देखते हो, रिवीजन लेक्चर्स को अगर तुम ज़्यादा देख रहे हो, तो तुम इसके लिए करो कि रिवीजन लेक्चर करो एंड देखो, एंड देन उसके बाद में हर रोज़ एक MTP या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो क्वेश्चंस को, ठीक है। टाइमर लगा के सब कुछ करो, टाइमर लगा के। अकाउंट्स भी अगर तुम पढ़ रहे हो, सम सॉल्व करो, टाइमर लगा के करो, बिकॉज तुम्हारे 3 घंटे में तुम्हारे हाथ चलने चाहिए। ये सारा हो गया। बाकी और क्या बताना था मेरे। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं RTP MTP प्रीवियस ईयर पेपर में, कि बाद में करेंगे, पर वो बात कभी नहीं आता है। प्लीज़ मॉक्स वगैरह दे दो। तुमको जहाँ से भी, मैंने भी बहुत सारे फ्री सोर्सेज तुमको बताए हैं जहाँ पे तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो प्लीज़ मॉक टेस्ट दे दो थोड़ा। और फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम लाइक हर दिन थोड़ा सा टाइम निकाल लो, एंड ट्राई करो कि तुम कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो उससे पहले तुम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही देख लो। या फिर तुम ये कर सकते हो कि आज समझ लो तुमने इन्वेंट्रीज चैप्टर किया है, तो इन्वेंट्रीज चैप्टर के इलस्ट्रेशंस तुमने देख ली, सब कुछ कर लिया। देन उसके बाद में क्या करना है कि इन्वेंट्री चैप्टर का ही प्रीवियस ईयर पेपर लाइक May 25 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से इन्वेंट्री का ही सिर्फ क्वेश्चन करो, ठीक है। एंड देन RTP उठाओ, उसमें से सिर्फ इन्वेंट्री का क्वेश्चन करना। MTP उठाओ, सिर्फ इन्वेंट्री का क्वेश्चन करना। देन प्रीवियस अटेम्प्ट, May अटेम्प्ट के पहले वाला कौन सा अटेम्प्ट था, जनवरी, यस। तो जनवरी में भी तुम अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से सिर्फ इन्वेंट्री। समझ आ रहा है ना कि सिर्फ एक चैप्टर का ही तुम हर जितना भी तुमको सॉल्व करना है RTP MTP प्रीवियस ईयर पेपर, तो सिर्फ उसी में से पर्टिकुलर सिर्फ वो चैप्टर कर लो। मैंने लॉ के लिए ये किया था कि मैंने लॉ का तो बहुत बड़ा लगता है, RTP MTP या फिर जो भी तुम बोलो, 3 घंटे का लगता है देख के, तो दिमाग घूम जाता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के। तो मैंने ये किया था, अगर सोगा करती थी तो सोगा के लिए सिर्फ सोगा का क्वेश्चन देख के आ जाती थी कि तरह मीन्स इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरे को आइडिया लग जाता था कि अच्छा मतलब मेरे को इस टॉपिक में ज़्यादा अभी थोड़ा अपने को ये लगाना पड़ेगा। मैं फोर्स बोलना चाह रही हूँ, फोर्स नहीं, फोकस, यस, फोकस लगाना होगा तुमको इस चैप्टर में, ठीक है। मतलब इस टॉपिक में फोकस तुमको लगाना, क्या हो रहा है यार मेरे को। तो इस पर्टिकुलर इस वे में तुम पढ़ सकते हो कि तुमको लाइक बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ गाइस, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट कर लो। एंड सही में रिकॉर्डिंग करना इंसान भूल जाता है कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर बाद में तुम ये कर सकते हो, मैंने बता दिया, हाँ मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं तुमको।
ये सारी चीज़ें कर लो। जैसे मैंने तुमको अकाउंट्स का बताया, लॉ के केस में भी सेम करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चंस May 25 के कर लो। देन फिर बाद में तुम उसके पहले वाले अटैम्प्ट का क्वेश्चंस देख लेना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो ऐसे और टिक लगाते जाओ, एक डायरी में लिखते जाओ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का May 25 का मैंने पेपर का क्वेश्चन कर लिया है, देन RTP का क्वेश्चन कर लिया है, MTP का क्वेश्चन कर लिया है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके करोगे तो आराम से हो जाएगा। एंड अभी 1 मंथ से तुम लोग के पास ज़्यादा ही टाइम है, तो अच्छे से पढ़ो। एंड इवन मैंने एक 30 डेज़ प्लान अभी बना के रखा था, पिछले वाले अटैम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया था, उनको भी बहुत हेल्प किया था। तो इस अटैम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी 30 डेज़ प्लान अवेलेबल है। एंड उसका मैंने कॉस्ट पहले भी कम था लेकिन और कम कर दिया है, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि चार्जेस थोड़े हाई हैं एंड लोग बार्गेनिंग आके करते ही थे कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने चार्जेस उसके कम कर ही दिए हैं। तो अगर तुमको उसमें इनरोल कराना है तो इनरोल करा लेना, बिकॉज वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तुमको आइडिया लगेगा कि कैसे मेरे को हर दिन का प्लान करके पढ़ना है। ठीक है, जिससे तुम्हारे लाइक सारे रिविजन्स अच्छे से हो जाएंगे, वरना रिविजन्स ठीक टाइम पे नहीं होंगे तो दिक्कत होने वाली।